नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है, पद तो नाम मात्र के हैं हम कह सकते हैं, लेकिन सरकार ने सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए सौगात का कह दिया तो सौगात ही है हमारे लिए 2025 में। और परीक्षा भी बहुत जल्द होने जा रही है, इतना लंबा टाइम नहीं है क्योंकि सितंबर महीने के अंदर परीक्षा है। जून में फर्स्ट ग्रेड है, सितंबर के अंदर सेकंड ग्रेड है और समय कितनी तेजी से भाग रहा है ये आप सब जानते हैं। पहले इंतजार करते हैं हम कि कब भर्ती आएगी, फिर हम फॉर्म भरते हैं और फिर निकल जाती है पास से पता नहीं चलता। आज उस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या मुख्य बिंदु रहेंगे सेकंड ग्रेड को परीक्षा को पास करने के। तो हमारे साथ हैं सीताराम जी सर, संवाद में जुड़े हुए हैं और कुछ एक इनके क्वेश्चन है और बच्चों के माध्यम से इनके क्वेश्चन है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारे साथी पूछते रहते हैं सर, बहुत सारे, क्योंकि 2-3 भर्ती साथ में आई हुई है और पद भी क्या है, बिल्कुल कम है। तो द्वंद बना हुआ है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो अपने आप जो चर्चा करें वो ग्रेड सेकंड पर है और उस पर पहला क्वेश्चन ये है कि सर इसमें 40% वाला क्या क्या रहने वाला है या नहीं, वो कर। बिल्कुल। जब सरकार स्टार्टिंग हुई थी सरकार की दिसंबर के अंदर, तब ऐसा लग रहा था कि सरकार आते ही ये 40% वाला, यानी आपको 40% अनिवार्य लेनी है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। चर्चा ये चल रही थी कि भी बिल्कुल दोनों को मिला के 40% होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन यही कहता है कि आपको हर एक पेपर के अंदर, चाहे वो फर्स्ट पेपर है चाहे सेकंड पेपर है, आपको 40% लेने पड़े। हालांकि सेकंड ग्रेड में इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ बिल्कुल, इसमें तो क्या है कि वो दोनों सब्जेक्ट है, उस फर्स्ट पेपर में 60 से प्लस होंगे और वो दूसरा भी होगा, तो होगा ठीक है। बिल्कुल। तो और पद को लेकर भी बड़ा द्वंद सा बना हुआ है कि सर बहुत कम पद है, करें क्या तैयारी, मारकाट वाली प्रतियोगिता है। बस वही मैंने बताया था कि नाम मात्र की भर्ती है, नाम हो गया कि सरकार ने वरिष्ठ अध्यापक का पेपर तो क्या करवाया। इसमें पद बढ़ने की कोई उम्मीद है, लग रहा देखो, कंडीशन बजट पे है, अगर बजट में कुछ घोषणा होती है सरकार की तो हो सकता है, लेकिन न के बराबर ये अगर नहीं मानो कि पद है? बढ़ेंगे। हाँ, जो पीछे संशोधन भी किया तो है, लेकिन अगर 100% बढ़ाने का इनका परफॉर्मा रहता है 2 से 4 हजार अगर हाँ, हो सकता है, लेकिन चलो जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसके अलावा सर फर्स्ट पेपर के अंदर जो पाठ्यक्रम है में क्या क्या मैटर आने वाला है वो थोड़ा सा। देखो फर्स्ट पेपर की ऐसी बात है, एक तो मुख्य है 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने। हाँ बिल्कुल। राजस्थान जीके चाहे उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, कल्चर, वो चालीस मुख्य परसेंट बिंदु चालीस राजस्थान जी परसेंट के। आए आएंगे। इसके अलावा आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, या अगर कोई पॉलिटिकल का क्वेश्चन है तो बिल्कुल वहां बिल्कुल, से तीस आएगा। परसेंट 30% भारत आप और विश्व के होंगे। मिलेंगे, ठीक भारतीय संविधान है। और वगैरह। 30% जो है साइको के भी इसमें होंगे। साइकोलॉजी के इसके अब अंदर आता है आप वाला मैटर, यानी दस बिल्कुल परसेंट करंट की। करंट। और करंट के तो अब अगर हमारे साथियों के अभ्यर्थियों के साथ ही आपको मान लिया जाए तो इनकी जो नैया है वो आपसे पार हो सकती है, अगर 10% पर पकड़ बन जाए बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या जो है प्लानिंग रहेगी। देखो, हर किसी विद्यार्थी की समस्या रहती है कि करंट को कैसा पढ़ना चाहिए। सबको डर लगता है करंट से। क्यों? अगर रेगुलर जुड़ा रहता है बच्चा, बिल्कुल जैसे नानक क्लासेस से कोई विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे डर नहीं लगता बिल्कुल। हाँ वो जो है ना, रूटीन में रूटीन में क्लास चलती रहती है, कि उससे उसको क्या है कि अभ्यास बना रहता है और हम्म डेली जो चीजें हमने सरमरी में भी उसको ले लेते हैं ना, तो भी वो क्या है कि याद ज्यादा रह जाती रह है। जाए। फिर वीकली भी आता है, अब आप तो उसके पीछे लगे रहते हो पूरा मतलब। हाँ, मतलब बच्चा एकदम सेट हो जाता है, उसको हाँ करंट का डर लगता ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई करंट तो क्लियर है 10, क्योंकि 10 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आने हैं। और ग्रेड सेकंड में अगर करंट से यानी अपने 8 से 9% बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्योंकि बात। ये फिक्स मैटर जो फिक्स है, इंडियन पोर्ट जो है, भारत और विश्व का जो जीके है, राजस्थान का जीके फिक्स है। फिक्स और है। यहाँ से जो है ना मैटर है जो हर बच्चा स्टैंड करेगा, लेकिन करंट में वही करेगा जो रेगुलर इस 6 माह से या 1 साल से इसको पढ़ रहा है या जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल। और करंट में 8% बैठाना यानी अपने आप में क्या है, ग्रेड सेकंड में फर्स्ट पेपर के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि करंट क्या होता है, आप अब ये समस्या होती है, पहले ऐसे होता था कि करंट चलो चलते चलते रास्ते में बस में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, पढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक करंट ऐसे समझ लो सब्जेक्ट बन गया, एक मेरिट का बहुत बड़ा आधार बन गया। और क्योंकि करंट एक एग्जामिनर को भी इस बात का पता है ना कि बाकी चीजें जो है ना सिलेक्टेड है, हर बच्चा हर कहीं से बड़ी ऑथेंटिक बुकें जो है वहां से कलेक्शन हो जाता कलेक्शन है। हो जाता लेकिन करंट का जो है वो कोई अथाह है, है। कोई अथा वो है नहीं, तो वहां से चीजें निकाल कर और वो चीजें जो कि एग्जाम की ओरिएंटेड हो तो वो थोड़ा सा बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि करंट हमें लगभग साल का पढ़ना होता है। अब हाँ कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी एकदम पढ़े
तो उसके दिमाग में होगा ये क्या सम्मेलन है, क्या युद्धाभ्यास है, ये कौन सा पोर्टल आ गया, ये पुरस्कार इतने एक पढ़ूं दूसरा भूल जाऊं। तो उससे क्या है, अब जो विद्यार्थी रेगुलर, हाँ मिसमैच हो जाता है। पता तो होता है उसको, हाँ लेकिन उसको उसमें पता mismatch नहीं होता है है बहुत ये ज्यादा। है किसका है। जैसे ये एक पर्सन मैं देखता हूँ करंट में, ये जो इंटरनेशनल को लेकर जो हाँ है वो उसमें बड़े दो तीन द्वंद से बने रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे क्योंकि क्या कि लगातार अभ्यास के बिना वो पर्सन सही नहीं परसेंट। हो और सकता। दूसरा एग्जामिनर क्या करता है आजकल, पहले होता था कि एक क्वेश्चन को दे दिया, चार हम्म, ऑप्शन तीन अलग ही पड़े रहते थे और हम्म, एक उत्तर होता था। हाँ, लेकिन आजकल क्या करता है एग्जामिनर, इतने बारीक, मान लो जैसे अपने राजस्थान में अभी एक खिलाड़ी है हमीदा बानो, नाम सुना है, उड़न परी, बिल्कुल बिल्कुल उसका निधन हुआ 7 दिसंबर बिल्कुल। 2024 को। एग्जामिनर क्या डालेगा, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये हो गया कि अब एग्जामिनर करंट को इस प्रकार से पूछने हाँ लग गया कि पूरा मतलब इसको इस टॉपिक का नॉलेज है या नॉलेज। नहीं। अब एग्जामिनर ये कहने लग गया कि नानक क्लासेस को सुबह सुबह फॉलो करना पड़ेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डेली सही करना बात है। पड़ेगा, वीकली करना पड़ेगा, मंथली। बिल्कुल उसको और उसकी सेट हो। उससे क्या कि अभ्यास में वो चीजें हाँ रुकी रहती है और वो चीजें स्थायी सी हो जाती है बिल्कुल हो दिमाग में, जाती है ना। तो वो क्या है कि वो चार ऑप्शन देखने के बाद तुरंत हमारा जो स्मृति कार्ड है वो वहाँ ऑन है, हो वहां जाता है। ऑन हो जाती। ठीक। बहुत बार ऐसा होता है करंट के अंदर कि बच्चा पढ़ता रहता है और एग्जाम, कई बार तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, चार ऑप्शन में से उत्तर दिख गया, बोले लगा दो सही होगा क्योंकि ये करवाया है, ठीक। बस उसके दिमाग में सेट हो बिल्कुल। जाता तो ये हमारे आज कुछ पॉइंट थे सर, हमने कमेंट बॉक्स से नोट किए और है। आपसे बिल्कुल। पूछने की यहाँ कोशिश की। लगभग हम्म। उम्मीद करते हैं कि जो है वो सारे, और ये जीके की बुक जो है करंट की बुक में हाँ बुक में आपको राजस्थान बताऊं, राजस्थान जीके की जो 40 नंबर का बड़ा पोर्शन है उसके लिए फिर थोड़ा। हाँ बुक की बात करूं तो देखो, आप कहीं जाओ, हम्म, आपको सुजेशन क्या करेंगे, बोले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 12 की पुस्तक पढ़े, एनसीईआरटी है, विज्ञान और एनसीईआरटी है। है। हाँ, जैसे अपने राजस्थान में अगर राजस्थान जी के आएगा तो आरबीएससी है, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बिल्कुल। अब कभी आप क्लास 6 को लेके आओगे, कभी 8 को लेके आओगे, कभी आपको 9वीं की क्लास में की बिल्कुल बहुत बुक नहीं ज्यादा मिलेगी, बहुत मतलब सारी मिलती किताबें नहीं। किताबें हो जाएगी वैसे भी। नानक क्लासेस की स्पेशल मैंने पूरी खुद लिखी है, 6 से 12 की ये पुस्तक है। और एक और सबसे बड़ी खासियत कि ऐसे नहीं कि गुमराह कर दिया और 6 से 12 पुस्तक का नाम दे दिया। आप बुक स्टोर पे जाके इस पुस्तक को पहले देखना, और शाम को 8 बजे मैं ये क्लास लेता हूँ, उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे लगभग मेरे साथ जुड़े हुए, लाइन टू लाइन उससे क्वेश्चन बनाया गया है। और क्वेश्चन भी कैसा, जैसे आरपीएससी पूछती है, बिल्कुल सत्य है असत्य कथन बने। 2021-22 की भर्तियों में तो बिल्कुल, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देखने को मिले थे। मतलब लाइन टू लाइन 21, टू लाइन। 22, 23, हाँ 24, यहाँ तो ठेका दे दिया, बोले ये किताब ले और यहाँ से पेपर बना भाई दे। देखो क्वेश्चन तो बहुत बैठे उस बुक में से, हम्म। और अब सिलेक्शन कितने हुए नहीं हुए वो तो हाँ एक अलग बात हो गया। और बाकी ये बहुत ही ऑथेंटिक और सोर्स माना जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का कलेक्शन। स्पेशल आरबीएससी के द्वारा 6 से 12 की पुस्तक को तैयार किया गया, नानक क्लासेस की जरूर ले लें। अब बात आती है करंट की, बोले सर करंट तो है, लगे कितना का करंट, कितना का झटका चाहिए करंट का। एक तो झटका ये कि डेली रूटीन बना लो, घर गृहस्थी वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, 15 मिनट की क्लास है, बस डेली पढ़ते अब जाओ। थोड़ी क्लास छोटी होती है वो सामान्य चलता फिरता आदमी चलता है फिरता, उसको देख ले। खाना बनाता, चाय पीता, कहीं पार्क में घूमता, कहीं भी आप क्लास देख बिल्कुल सकते हो। दूसरी बात, नानक क्लासेज की लगातार पब्लिकेशन आती है। जैसे अभी करंट की बुक आई हुई है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की निकाली हमने, फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी भी देख लो, आपके लिए स्पेशल। और कोशिश रहेगी कि सेकंड ग्रेड की बुक निकाले। ये देखो पूरी ऑब्जेक्टिव है, 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 का डाटा है, चाहे आप खेल, पुरस्कार, कोई भी, हर चीज इसमें उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्टिव पुस्तक भी नानक क्लासेज की है। तो सेकंड ग्रेड में तो 10% है, और नानक क्लासेज को फॉलो कर रहे हो मेरे हिसाब से 8% आपके कहीं नहीं चाहिए। बिल्कुल 8 से 9% भी, और कई बार तो ऐसे पर्सन लगभग तो 9 से 10 का ही दायरा रहता है। अध्याय दायरे। एक आध तो देखो अपवाद हर जगह जैसे चलते रहता अभी है। एग्जाम हुआ आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का, तो नानक क्लासेस की पुस्तक और जो वीडियो जिसने फॉलो किया है, 10 में से 9% है, यानी 90% का एरिया है वो यहाँ से कवर कर। हाँ अगर यानी 10 में से 8 या 9% कवर हो रहे हैं तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, मतलब एक दो तो अपवाद हर अपवाद है। परीक्षा में देखने को मिलता अब ही। क्वेश्चन उनके उन्हीं के सही होंगे जो कंटिन्यू जुड़ा है। ऐसे नहीं कि नानक क्लासेस की बुक ले ली, चलते चलते गया और पढ़ ली। ये पुस्तक लाने के बाद 3 से 4 बार आप पुस्तक को पढ़ो, अध्ययन कर। और हाँ डेली आप रूटीन में रहो। निश्चित आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सफलता दिलाई दिलाएगी। और मैं तो कहता हूँ कंटिन्यूज आप जुड़े हो तो 2025 में आपकी नौकरी पक्की है। तो और ये बाकी कुछ सवाल थे आज हमारे कमेंट बॉक्स से हमारे साथियों के लिए हुए थे, ग्रेड सेकंड वाले, फर्स्ट ग्रेड सारे थे।
तो लगभग जो है आपने इनको बहुत बढ़िया बताया। हम आपका क्या है आभार करते हैं। तो आज मेरे साथ सीताराम जी सर जुड़े हुए थे, काफी गहराई से इनको नॉलेज है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, एक एक बारीकी चीज को समझ पाते हैं ये। इसलिए आज, क्योंकि बहुत बार मेरे पास जब मैं फर्स्ट ग्रेड का बताता हूँ और तो क्या सर सेकंड ग्रेड और है, पढ़ क्या रहे हो, पढ़ना कितना, क्या पढ़ना है, दुनिया पढ़ रही है, कोई कोने में किसी कोने में लगा हुआ है, कोई किसी के नीचे बैठा है, कोई लाइब्रेरी में। बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि मैं लाइब्रेरियन जाता हूँ 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, बाद में कहता है कि सर ये पोर्शन तो मेरा कंप्लीट नहीं। पढ़ना इतना महत्व नहीं है, आप पढ़ो 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कुछ अपवाद प्रश्न होते हैं, जैसे मान लो 100 में से 5 प्रश्न ऐसे आएंगे तो जिंदगी में किसी ने नहीं देखे होंगे, ऐसे 5 प्रश्न आ जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी उन 5 के पीछे भागा और 95 को छोड़ दिया तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप उन 95 90 के पास जाओ, आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चर्चा पे आज हमने संवाद किया सीताराम जी सर से, इनकी बारीकियों को देखा, परखा और बिल्कुल किस सर, प्रकार हमें भी की। बहुत सारा फायदा मिलता है। हमारे अभ्यर्थी है जो साथी, उनको बिल्कुल आपके बिल्कुल अनुभव का फायदा मिले, हम ये उम्मीद करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो आज की ये जो चर्चा है वो किसी किसी एग्जाम के अंदर हमारे साथियों के 2 से 4 प्रश्नों को बढ़ाने में मदद करेगी। बिल्कुल। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे हाँ। संवाद के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो, आप मुझे आप हमारे नानक क्लासेस के इस जो वीडियो चलेगा इसमें कमेंट में डालना जरूर। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स ऐप में चल रही है। कल जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बड़ा ऑफर नानक क्लासेस का आ रहा है, तो उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।